हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी चल रही है बुकैब की क्लासेस और एकदम लगातार चल रही है मेरे भाई क्लासेस आपकी बुकैब की। रोज़ाना एक क्लास आपको मिलती है। तो ईडीएम की आज हमारी क्लास है। इससे पहले ईडीएम की ऑलरेडी 4 क्लास आपके पास पहुँच चुकी हैं। तो अगर वो वाली क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके ईडीएम की 4 क्लास वो वाली देख के आओ मेरे भाई। उसके बाद ये वाली क्लास देखना। तो ईडीएम आपको पता है किस तरीके से हम याद कर रहे हैं। किसी भी पार्टिकुलर वर्ड, एक निश्चित वर्ड पे बेस्ड जो भी ईडीएम इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, वो हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो आज का हमारा पार्टिकुलर वर्ड लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा क्या लिखा है मेरे दोस्त। ईडीएम बेस्ड ऑन एनिमल्स। तो आम तरह के जानवर होते हैं और उन जानवरों पे बेस्ड जो है ईडीएम पूछता है एग्जाम में। तो बड़े मज़ेदार तरीके से याद करेंगे। देखो एकदम आसानी से, कुछ भी करना नहीं है, बस कॉपी पेन लेके एकदम शांत होकर बैठ जाना है। बड़ी आसानी से देखो अभी याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ कॉपी और पेन निकाल लिया होगा। और वीडियो मेरे भाई अगर अच्छा लगता है, सीखने को कुछ मिलता है, तो सबसे पहले लाइक करके आओ। उसके बाद जो है आगे बढ़ना है। ठीक है ना। तो क्लास बाद में शुरू करनी है, पहले वीडियो लाइक करो जाके, और बाकी जो पढ़ने वाले हैं उन तक शेयर कर दिया करो। चलो देखो शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए। अब एकदम से पहला वर्ड है हमारा डॉग। तो डॉग माने जानते हो, कुत्ता, बताने की ज़रूरत है नहीं। तो डॉग पे बेस्ड तमाम तरह के ईडीएम एग्जाम में पूछता है मेरे भाई। सबसे पहला वर्ड बताओ पे 1 नंबर पे क्या लिखा है। डॉग इन द मैंजर। अब देखो मीनिंग, जहाँ देखो सब कुछ अंग्रेजी में मीनिंग पे ही टिका हुआ है, तभी तो कहते हैं मीनिंग जितने ज़्यादा याद कर सकते हो कर लो मेरे भाई। तो मैंजर एक वर्ड आया यहाँ पे, मैंजर। मैंजर माने होती है, जानते हो क्या होती है। मैंजर का मतलब होता है भैंस और अपनी गाय जो चारा खाती हैं उसको क्या बोलते हैं, उस जगह को नाद बोलते हैं। हिंदी में भी नाद ही बोला जाता है। तो मैंजर मीन्स होती है नाद, भैंस या गाय जहाँ पे चारा खाती हैं। अब डॉग बोल रहा है कुत्ते को। कुत्ता कहाँ पे बैठ गया जाके, इन द मैंजर, नाद में। अब सोचो कुत्ता अगर जाके नाद में बैठ गया तो वो खुद तो चारा खाता नहीं कुत्ता, और जब खुद नहीं खाएगा बाग जाके नाद में बैठ गया तो ना भैंस को खाने देगा ना गाय को खाने देगा। तो मतलब ऐसा आदमी जो ना खुद कुछ काम करे और ना दूसरे को करने दो। तो बस यही मीनिंग होता है इसका। बड़ी आसानी देखो याद हो गया मेरे भाई। बिल्कुल देखो मैं ना क्या लिखा है, सेल्फिश पर्सन। सेल्फिश वही तो आदमी होता है जो ना खुद करे ना कोई किसी को दूसरे को करने दे, तो स्वार्थी आदमी। या फिर देखो सामने दूसरा मीनिंग भी लिखा है इसके, क्या लिखा है, वन हु स्पॉइल्स द अम्यूजमेंट ऑफ अदर्स। तो एम्यूजमेंट बोल दो, एन्जॉयमेंट बोल दो, बात एक ही है। जो दूसरे का मज़ा ख़राब करे, मतलब ना खुद करे ना किसी दूसरे को करने दो, ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं, डॉग इन द मैंजर। याद रख पाओगे, बिल्कुल याद रख पाओगे। मैंजर माने होती है भैंस की नाद, और डॉग माने जानते हो कुत्ता नाद में बैठ गया तो ना खुद खाएगा ना खाने देगा। याद रख पाओगे, बिल्कुल याद रख पाओगे। नंबर 2 पे आओ, क्या लिखा है, डॉग गो टू द डॉग्स। क्या लिखा है, गो टू द डॉग्स। अब गो टू का मतलब समझ रहे हो, कहाँ तक चले जाना। गो माने जाना ही होता है, कहाँ तक चले गए जाते हुए, डॉग्स कुत्तों तक पहुँच गए, मतलब कुत्तों तक पहुँच जाना। तो कुत्तों तक अगर भाई साहब कोई आदमी कुत्ते तक पहुंच गया तो मतलब कुत्ते जैसी अगर स्थिति हो गई किसी आदमी की तो कैसा हुआ बताओ, बता सकते हो। बर्बाद नहीं हो गया वो, बिल्कुल। र्यून माने क्या होता है, र्यून का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। तो गो टू द डॉग्स, अगर कुत्ते तक पहुंच गए मेरे भाई तो बर्बादी तो है ही 1 नंबर की। ठीक है ना। तो कुत्ते तक पहुंच जाना मतलब बर्बाद हो जाना। तो बड़ी आसानी से दूसरा वाला भी याद कर लेंगे। नंबर 3 पे आओ, क्या लिखा है, डॉग पे वेस्ट। तीसरा ईडियम क्या है बोलो तो मेरे भाई, जहाँ पे बैठ के देख रहे हो, इन द डॉग हाउस। देखो एकदम मज़ेदार ईडियम, हाँ, इन द डॉग हाउस। अब इन माने जानते हो क्या होता है, इन माने मैं होता है। अब कहाँ पे पहुँच गया वो, इन द डॉग हाउस, कुत्ते के घर में। अब सोचो अगर कुत्ते के घर में अगर पहुँच गए तो बताओ इज्जत मिलेगी कि बेइज्जती होगी। मेरे दोस्त बताओ, कुत्ते के घर में जाके बैठ गए तो क्या इज्जत होगी कि बेइज्जती वाली स्थिति होगी। तो बेइज्जती वाली स्थिति होगी, कुत्ते घर में जाके बैठना पड़ रहा है। तो इन द डॉग हाउस, अगर कुत्ते घर में जा रहे हो उसका मतलब शर्मिंदगी झेलना। तो वैसे यही मीनिंग होता है इसका। बड़ी आसानी से देखो याद हो गया। कुत्ते घर में मतलब बेइज्जती वाली स्थिति में। तो इन डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस का मतलब होता है बदनामी। ठीक है ना। तो शर्मिंदगी झेलना या बदनामी झेलना, उसको क्या बोलते हैं, इन द डॉग हाउस। याद रख पाओगे, बड़ी आसानी से याद रख पाओगे। नंबर आ गया 4। क्या लिखा है बताओ बोल के, डॉग ईट डॉग। डॉग माने जानते ही हो, ईट माने जानते ही हो, और डॉग माने फिर से भी जानते हो। तो डॉग माने कुत्ता, ईट माने खाता है। किसको खाता है मेरे दोस्त, कुत्ता। कुत्ता कुत्ते को खाने लगे। सोचो ऐसी स्थिति कब होगी, जब कुछ खाने को और कुछ ना मिल रहा होगा, तभी तो कुत्ता कुत्ते को खाएगा। यानी कंपटीशन कैसे लेवल की चल रही होगी, एकदम ज़बरदस्त भयंकर लेवल की कंपटीशन जब चल रही होगी, तो कुत्ता कुत्ते को खाने को तैयार हो जाएगा, आदमी आदमी को खाने को तैयार हो जाएगा मेरे भाई। तो बस समझ जाओ मीनिंग इसका वहीं से निकलता है। क्या होता है इसका मीनिंग, फियर्स कंपटीशन या रूथलेसली कॉम्पिटिटिव, मतलब एकदम भयंकर प्रतिस्पर्धा, गला काट प्रतियोगिता हिंदी में बोलते हैं इसको। एक बहुत बड़े लेवल की कंपटीशन चल रहा है जहाँ पे मतलब हर आदमी आगे बढ़ने के लिए दूसरे आदमी का गला काट के आगे बढ़ जाए। तो ऐसी प्रतियोगिता को क्या नाम देते हैं, डॉग ईट डॉग। ठीक है, याद रख पाओगे, बड़ी आसानी से याद रख पाओगे। नंबर आ जाओ 5 पे। क्या लिखा है दोस्त बताओ पढ़ के, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। देखो कितना शानदार मीनिंग है, लेट स्लीपिंग डॉग्स। स्लीपिंग मतलब सोता हुआ, डॉग्स माने जानते हो सोते हुए कुत्ते को, लाई माने होता है पड़े रहना। यहाँ पे लाई का माने झूठ बोलना भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या मीनिंग निकालेंगे, लाई का पड़े रहना। तो ये कह रहा है अगर कुत्ता अगर सो रहा है तो उसको सोने दो भाई। बस अब सुन लो, सोच लो क्या मीनिंग निकलेगा इसका। कुत्ता अगर सो रहा है मेरे भाई तो ये बोल रहा है उसको पड़ा रहने दो, ज़्यादा छेड़खानी करोगे तो क्या करेगा, काट लेगा कि नहीं काट लेगा, बिल्कुल काट लेगा। तो बस इसका मतलब ये होता है जो पुराने मुद्दे हैं जिनमें कंट्रोवर्सी वाली स्थिति है, जिनमें विवाद उत्पन्न हो सकता है,
तो उन मुद्दों को उठाओ ही मत, एकदम शांत पड़े हुए हैं तो उनको शांत पड़ा रहने दो, बस यही मीनिंग होता है इसका। मतलब सोते हुए कुत्ते को ना जगाना, मतलब जो विवाद जो पुराना हो चुका उसको दोबारा से उजागर ना करना, बस बड़ी आसानी से मीनिंग याद रख पाओगे। डोंट स्टेयर ओल्ड कंट्रोवर्शियल मैटर्स या इश्यूज, याद रख पाओगे, बिल्कुल याद रख पाओगे। नंबर आ जाओ किस पे, 6 पे आ जाओ। क्या लिखा है, एवरी डॉग हैज़ इट्स डे। एवरी डॉग का मतलब प्रत्येक कुत्ता, हैज़ इट्स डे, प्रत्येक कुत्ते का अपना दिन होता है। मेरे भाई समझ गए, कुत्ते का भी अपना दिन होता है तो आदमी का क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये यही कहना चाह रहा है, हर आदमी का पास मौका आता है ऐसा जिसमें जो है आगे बढ़ सके वो और पॉपुलैरिटी हासिल कर सके। तो वही बोला नहीं जाता, हर कुत्ते का भी दिन आता है, तो इंसान तो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे भाई, तो इंसान का भी दिन आता है, बस यही मीनिंग होता है इसका। एवरी डॉग हैज़ इट्स डे का मतलब क्या, एवरी वन हैज़ ए मोमेंट ऑफ फेम, पावर और इन्फ्लुएंस। समझ गए दोस्त, बिल्कुल समझ गए। मतलब हर किसी के पास मौका आता है किस चीज़ का, फेम बटोरने का, पावर बटोरने का या इन्फ्लुएंस, प्रभाव जमाने का। बड़ी आसानी से याद रख पाओगे। नंबर आ जाओ 7 पे। 7 वाला तो एकदम आसान है, देखो कैसे आसान है, मीनिंग याद होगा तो सब कुछ आसान है दुनिया में तो मेरे भाई सब कुछ आसान नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में जरूर आसान हो जाएगा अगर मीनिंग याद है तो। टेल माने जानते हो, टेल माने क्या होती है, पूंछ होती है। बैक्स द डॉग, बैक्स माने होता है हिलाना, पूंछ हिलाना बोलते हैं बैक्स, और डॉग तो जानते ही। अब देखो यहाँ पे लिखा कितनी एकदम गलत बात लिखी है, टेल बैक्स द डॉग। तो मतलब ये बोल रहा है जो कुत्ते की पूंछ है वो कुत्ते को हिला रही है। बताओ, कुत्ता अपनी पूंछ हिलाता है, कुत्ते की पूंछ कुत्ते को हिलाती है? उल्टी बात लिख दी इसने, कुत्ते की पूंछ कुत्ते को हिला रही है। इसका देखो मीनिंग भी वहीं से निकलेगा, जब उल्टी बात लिख दी है मेरे भाई तो उल्टा मीनिंग भी तो निकलेगा दोस्त। देखो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। स्मॉल और लेस पावरफुल पर्सन कंट्रोल्स द पावरफुल वन। समझ गए दोस्त, मतलब जो कम पावर वाले लोग हैं सोसाइटी के अंदर, जो बड़ी ऊंचे ओहदे पे लोग बैठे हुए हैं, ऊंचे पावरफुल लोग हैं, उनको चलाने का, उनको कंट्रोल करने का जब काम करने लगते हैं तब बोलते हैं कुत्ते की पूंछ कुत्ते को हिलाने की कोशिश कर रही है। मतलब जो कमज़ोर आदमी है वो अपने से ज़्यादा ताकतवर आदमी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो याद रख पाओगे, बिल्कुल आसानी से याद रख पाओगे। नंबर आ जाओ 8 पे। क्या लिखा है, डॉग डेज। देखो मेरे भाई अभी एकदम डॉग डेज ही चल रहे हैं, कहोगे क्या ऐसी कौन सी बात बोल दी। डॉग डेज का मतलब होता है हॉटेस्ट डेज ऑफ द समर, मतलब गर्मियों के सबसे भयंकर लेवल के दिन होते हैं, जो मई जून का महीना होता है जो कि अभी चल रहा है मेरे भाई, तो उसको क्या बोलते हैं, डॉग डेज बोलते हैं। ठीक है, याद रख पाओगे, भयंकर गर्मी वाले दिन, हॉटेस्ट डेज ऑफ द समर, याद रख पाओगे, बिल्कुल याद रख पाओगे। आगे बढ़ जाओ, नंबर आते हैं अगले पे। तो पहला हमने कर लिया, कौन सा वर्ड था हमारा, पहला डॉग। तो डॉग कुत्ते पे बेस्ड जितने ईडियम थे मेरे भाई इंपॉर्टेंट काम के, वो हमने याद कर लिया। अब आएंगे अगले वर्ड पे। अगला वर्ड क्या है मेरे भाई, कैट। कैट माने जानते ही हो, बताने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी जान लो, कैट का मतलब बिल्ली। तो बिल्ली पे बेस्ड देखो ईडियम पूछता है, बड़े आसानी से याद करेंगे ये वाले भी। बताओ पहला बोल के क्या लिखा है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब क्या कहना चाह रहा है, इतनी लाइन का मतलब समझ गए, बस इतनी लाइन का मतलब समझ गए तो मीनिंग याद हो जाएगा अभी तुरंत। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब समझ रहे हो, आउट ऑफ द बैग मतलब बैग से बाहर आने दो, किसको आने दो, लेट द कैट, बिल्ली को। तो ये बोल रहा है बिल्ली को बैग से बाहर आने दो, मतलब बैग के अंदर अगर बिल्ली है तो बोल रहा है बैग इससे बाहर निकालो इसको। तो अगर बैग के अंदर थी तो बताओ, पता चल रहा था क्या है भाई, बैग के अंदर अगर कोई चीज़ है तो क्या जान लोगे बाहर से कि कोई क्या चीज़ है इस बैग के अंदर। तो अगर उसने बोल दिया कि इस बिल्ली को बाहर निकालो बैग से, तो पता नहीं चल जाएगा कि बिल्ली ही थी अगर बैग के बाहर निकल के आ गई। बस यही मीनिंग होता है मेरे दोस्त, याद हो गया देखो बड़ी आसानी से। रिवील द सीक्रेट मतलब जो भी सीक्रेट था वो रिवील हो गया, रिवील मतलब उजागर होना, तो सीक्रेट को उजागर करना ये बोलते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। बैग से अगर बिल्ली बाहर निकलेगी तो सीक्रेट नहीं बाहर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आगे बढ़ जाओ दोस्त, सेकंड नंबर पे आओ, क्या लिखा है बताओ मेरे भाई, फाइट। फाइट माने लड़ाई करना, लाइक किसकी तरह, कैट एंड डॉग, बिल्ली और कुत्ते की तरह लड़ाई करना। तो बिल्ली और कुत्ते की लड़ाई देखी, ये बनती नहीं है आपस में। तो बिल्ली और कुत्ते की जो लड़ाई होती है उसको बोला जाता है एकदम कंटिन्यू आर्ग्यूमेंट होता रहता है उनके बीच। तो ये वाला ईडियम यूज किया जाता है, वैसे ध्यान रखना आगे मिलेगा आपको। ये वाला ईडियम यूज करते हैं जब कोई भी पति पत्नी है, देखा होगा आपने बहुत ज़्यादा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह होती रहती है, तो वहाँ पे ये वाला ईडियम यूज करते हैं, फाइट लाइक कैट एंड डॉग। तो कपल्स के लिए या भी जो है पति पत्नी हैं उनके बीच जब लड़ाई चलती है तो क्या बोलते हैं, फाइटिंग लाइक कैट एंड डॉग्स। तो कुत्ते और बिल्ली की तरह लड़ना मतलब आर्ग्यू करना कंटिन्यूली विद ईच अदर, लगातार एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट करते रहना। याद रख पाओगे, बिल्कुल याद रख पाओगे। नंबर 3 पे आओ, क्या लिखा है दोस्त बताओ पढ़ के। पुट द कैट अमॉन्ग द पिजन्स। पुट माने जानते हो रखना, कैट माने बिल्ली को, अमॉन्ग माने बीच में, कहाँ पे किसके बीच में, पिजन्स। पिजन्स मतलब जानते हो कबूतर। तो मेरे भाई बताओ दोस्त क्या लिखा है, कबूतरों के बीच में अगर बिल्ली को फेंक दिया जाके या बिल्ली को रख दिया कबूतर के बीच में, तो कबूतर आप जानते हो कबूतर को क्या बोला जाता है, शांति प्रिय आदमी बोला, आदमी तो नहीं बोलते ना, है तो क्या पक्षी है। तो कबूतर क्या होते हैं, शांति प्रिय होते हैं कि नहीं। अब उनके बीच में आपने जाके अगर बिल्ली को रख दिया मेरे भाई, तो बिल्ली को जब कबूतर के बीच में रखोगे तो वो क्या करेगी बताओ, डिस्टर्बेंस कर देगी। वो भाई शांति के प्रिय हैं और यहाँ पे बिल्ली जाके बैठ गई तो उदम मचाएगी वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा। बस यही मीनिंग होता है इसका।
तो अगर बिल्ली को कबूतर के बीच में रख दिया, इसका मतलब क्रिएट डिस्टर्बेंस, मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देना। आगे बढ़ जाओ, नंबर 4 पे आओ, एकदम आसान ईडियम है, कैट नैप। लिखा है ईडियम क्या मेरे भाई, कैट नैप। देखो कैट नैप होता है बिल्ली की, नैप माने होती है झपकी, और कैट माने जानती हो बिल्ली, तो बिल्ली की झपकी। अब बिल्ली को कभी सोते हुए देखा है आपने? नोटिस करना अगर कभी देखने का मौका मिले तो। बहुत बहुत मतलब अगर बिल्ली सो रही होगी और उसके पास जरा से भी आप बहुत सावधानी के साथ भी गए तो वो तुरंत जान जाएगी कोई आ गया, तुरंत उठ के भाग जाएगी। तो बस ऐसी उसकी झपकी होती है। मतलब कैसी झपकी होती है? देखो, शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान जो हल्की फुल्की झपकी नहीं लेता आदमी, 10 मिनट के लिए सो लिया, कभी 15-20 मिनट के लिए सो लिया, तो उस झपकी को क्या नाम दिया गया मेरे भाई? कैट नैप। ठीक है, बिल्ली जैसी झपकी लेना, तो बड़ी थोड़ी देर की नींद लेना, ये होता है इसका मीनिंग। याद रख पाओगे बिल्कुल। नंबर 5 पे आओ, क्या लिखा है? बेल द कैट। अब बेल माने जानते हो घंटी होती है, और आगे लिखा है द कैट। इसका मीनिंग सही वैसे है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना। जरूर सुनी होगी ये वाली कहानी, सुनी थी कि नहीं सुनी थी? भाई चूहे थे तमाम, उनके बीच में क्या चल रही थी? उनके बीच में एक डिस्कशन चल रहा था कि बिल्ली आती है रोज़ाना एक चूहे को खा के चली जाती है। तो जो बचे हुए चूहे थे उन्होंने डिस्कस किया कि इसके गले में भाई साहब घंटी बांध दो, तो जैसे ही बिल्ली आएगी घंटी बज जाएगी और हमें पता चल जाएगा बिल्ली आ गई है। अब समस्या ये थी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन जाके? समस्या तो ये थी क्योंकि जो बांधने गया उसके गले में मेरे भाई, तो क्या होगा? उसको ही खा जाएगी बिल्ली। तो मतलब कैसा काम था? बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाला काम कैसा था? एकदम खतरनाक काम था, खतरे वाला काम था, बिल्कुल था। बस यही मीनिंग होता है, याद रख लो। टू लीड इन डेंजर, लीड माने आगे आना, डेंजर मीन्स खतरे में, तो खतरे में आगे आना। भाई बिल्ली के गले में जो घंटी बांधने जाएगा वो खतरे में आगे नहीं पहुंच जाएगा सबसे आगे, तो बिल्कुल बस वही होता है। हो गया याद? बिल्कुल याद हो गया। आगे बढ़ जाओ, नंबर 3 पे आते हैं। तीसरा वर्ड है हमारा हॉर्स पे बेस्ड। तो एनिमल्स पे बेस्ड इडियम कर रहे हैं डिस्कस मेरे भाई। क्लास अच्छी लग रही हो तो जाके सबसे पहले लाइक कर देना जरूर, ठीक है, बिना कहे। तो अगला वर्ड है हॉर्स। हॉर्स पे बेस्ड देखो इडियम देखते हैं। पहला इडियम बताओ क्या लिखा? ए डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स बोला जाता है ऐसे आदमी को जिसके बारे में किसी को कुछ पता ना हो लेकिन वो नेक्स्ट लेवल का आदमी निकल के आ जाए, समझ रहे हो? तो इसको बोला जाता है अनएक्सपेक्टेड विनर, मतलब जिसकी कोई उम्मीद ना करे कि ये काम कर देगा और वो काम कर दे वो आदमी, तो उसको बोलते हैं क्या? अनएक्सपेक्टेड विनर। डार्क क्या बोलेंगे इसको? डार्क हॉर्स। ठीक है, हिंदी में तो सुना भी होगा ये वाला इडियम आपने, उसको बोलते हैं छुपा रुस्तम, बोलते हैं कि नहीं? तुम तो यार छिपे हुए रुस्तम आदमी निकले एकदम, तुम्हारे बारे में कोई जानकारी नहीं थी लेकिन अचानक से तुमने मैदान ही जीत लिया, तो उसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड विनर। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, सेकंड इडियम क्या लिखा मेरे भाई? बताओ बोल के। ईट लाइक ए हॉर्स। ईट माने जानते हो खाना होता है, लाइक ए हॉर्स किसकी तरह खाना? घोड़े की तरह। घोड़े को खाते हुए देखा, एकदम बहुत स्पीड में खाता है, मतलब समझ गए? अब तो याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। ईट विद ग्रेट एपिटाइट। एपिटाइट का मतलब होता है भूख, इसको हंगर भी बोलते हैं, दूसरा मीनिंग होता है एपिटाइट का हंगर। तो बहुत ज़्यादा भयंकर भूख के साथ खाना, मतलब भुक्कड़ों की तरह खाना, एक बार में ही खाने में लग गए तो स्पीड में खाते चले जा रहे हो, तो उसको बोलते हैं ईट लाइक ए हॉर्स। याद रख पाओगे? बिल्कुल याद रख पाओगे। नंबर आओ 3 पे, क्या लिखा है वर्ड? हॉर्स सेंस। हॉर्स माने जानते हो घोड़ा ही होता है, और सेंस माने जानते हो। तो हॉर्स सेंस की जब बात होती है तो बेसिक कॉमन सेंस जो होता है आदमी का उसको बोला जाता है हॉर्स सेंस। अगर किसी के अंदर बिल्कुल कॉमन सेंस नहीं है तो उससे जाके क्या बोल सकते हो मेरे भाई? उससे जाके बोल देना यू डोंट हैव एनी हॉर्स सेंस, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी हॉर्स सेंस नहीं है, मतलब कॉमन सेंस नहीं है। आगे बढ़ जाओ, चौथे नंबर पे आओ, क्या लिखा है इडियम? बताओ जल्दी बोल के। होल्ड योर हॉर्स। होल्ड माने पकड़ना, हॉर्स माने जानते ही हो क्या? घोड़े को पकड़ना। तो अपने घोड़े को रोक के रखना या पकड़ के रखना। अपने घोड़े को रोक के रखना, इसका मतलब अपने आप को रोक के रखना। तो इसका मीनिंग होता है टू बेट, मतलब थोड़ा बेट करना किसी चीज़ का, ये नहीं कि जल्दबाजी में तुरंत जो है आगे बढ़ गए, तो उसको बोलते हैं होल्ड योर हॉर्स। अगर थोड़ा वेट करना पड़ जाए कहीं भी तो क्या बोलेंगे? होल्ड योर हॉर्स। अगर किसी को ज़्यादा जल्दी है कोई काम करने की तो उससे जाके क्या बोलोगे मेरे भाई? उससे जाके बोल देना होल्ड योर हॉर्स, प्लीज़ वेट। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ जाओ। नंबर 5 पे क्या लिखा है? पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। देखो एकदम आसान इडियम। कार्ट माने जानते हो? कार्ट माने होती है जो घोड़ा गाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी में जो घोड़ा को हटा दो, जो गाड़ी वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कार्ट। और अब देखो मीनिंग क्या लिखा? पुट माने रखना, कार्ट माने गाड़ी को, बिफोर द हॉर्स तो घोड़े से पहले उस गाड़ी को। बताओ घोड़ा पहले लगेगा आगे कि गाड़ी? तांगा जो बनता है तो उसमें घोड़ा पहले लगा होता है, उसके बाद गाड़ी लगी होती है, तभी तो तांगा बनता है। अब ये बोल रहा है कि पुट द कार्ट, गाड़ी को पहले रख दो घोड़े से, तो उल्टा मामला नहीं हो गया? भाई घोड़ा तो पहले आएगा कि नहीं? नहीं समझ पाए दोस्त? बिल्कुल समझ गए, बोलो। तो गाड़ी को पहले रख दिया घोड़े से, इसका मतलब काम कैसा कर दिया? उल्टा। तो बस यही मीनिंग होता है इसका। देखो समझ गए कि नहीं समझ पाए? डूइंग थिंग्स इन ए रॉन्ग वे, मतलब चीज़ों को गलत तरीके से करना, उल्टे काम को कर देना, मतलब पहली चीज़ बाद में, बाद वाली चीज़ पहले करना। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। नंबर आ जाओ 6 पे, क्या लिखा है? स्टॉकिंग हॉर्स। ये मीनिंग याद रखना, स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है छिपा के रखना कोई चीज़। स्टॉक का मतलब क्या होता है? STALK साइलेंट रहेगी, क्या पढ़ेंगे इसको? स्टॉक। स्टॉक का मतलब छिपा के रखना। तो बस देखो मीनिंग भी यहाँ पे यही निकलेगा। स्टॉकिंग हॉर्स मतलब छिपा हुआ घोड़ा। अब छिपा हुआ घोड़ा है, देखो मीनिंग क्या होता है? समथिंग और समवन यूज टू मास्क और हाइड द एक्चुअल पर्पज बिहाइंड एन एक्ट,
मतलब समझ पाए दोस्त? देखो अभी समझ जाओगे। कोई भी काम देखो ऐसे करना जैसे दूसरे आदमी को पता ही नहीं चलेगा आप क्या करने वाले हो। तो इस तरीके से किसी काम को कर देना, मतलब सामने वाला आपका पर्पज़ ही ना जान पाए कि क्या मतलब एक्चुअल काम ये क्या करना चाह रहा है, और वो काम कर जाओ, उसको बोलते हैं स्टाकिंग हॉर्स। ठीक है ना दोस्त? आगे बढ़ जाओ, नंबर 7 पे क्या लिखा है? बीट ए डेड हॉर्स। बीट माने जानते हो पीटना। अब बीट माने पीटना, किसको पीट रहे हो? डेड माने मरे हुए, हॉर्स माने घोड़े को। अगर मेरे भाई मरे मरे हुए घोड़े को अगर पीटोगे तो क्या दौड़ जाएगा वो? बिल्कुल नहीं दौड़ेगा। तो इसका मतलब कैसा काम कर रहे हो? टू वेस्ट योर टाइम। टाइम भी अपना वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हो। दौड़ने वाला तो है नहीं क्योंकि मर चुका है घोड़ा। आगे बढ़ जाओ, नंबर 8 पे आओ, एकदम आसान था। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। अब देखो कोई भी बात अगर बोली जाए सीधे ऑफिशियल सोर्स से, तो वहाँ पे ईडीएम कौन सा वाला यूज करते हैं मेरे भाई? स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, सीधे घोड़े के मुंह से। यही तो मीनिंग निकल रहा है इसका। सीधे घोड़े के मुंह से कोई जानकारी जुटाना, इसका मतलब सीधे ऑफिशियल जो रिलायबल सोर्स है, जहाँ पे विश्वास कर सकते हो, ऑफिशियल सोर्स है किसी भी सूचना का, किसी भी इन्फॉर्मेशन का, उसकी जब बात की जाती है तब ये वाला ईडीएम यूज करते हैं। कौन सा? स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, सीधे घोड़े के मुंह से, मतलब सीधे ऑफिशियल सोर्स से। तो याद रख पाओगे? बिल्कुल याद रख पाओगे। तो ये थे हमारे हॉर्स पे बेस्ड ईडीएम। आगे आ जाओ, अगला वर्ड है हमारा मेरे भाई, क्या लिखा है? लाइन। तो लाइन मतलब जानते हो क्या होता है? जंगल का राजा होता है मेरे भाई, शेर होता है। तो देखो जंगल के राजा शेर पे बेस्ड ईडीएम कौन से हैं? पहला ईडीएम पढ़ के बताओ जल्दी से। लाइन्स, शेर। तो लाइन्स मतलब शेर का, शेर माने होता है हिस्सा, SHARE। शेर माने जानते होगे, शेर माने भेजना भी होता है, सेंड करना भी होता है, शेयर कर देना, बांटना भी होता है, और शेर माने हिस्सा भी होता है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? हिस्सा। तो शेर का हिस्सा, आप सोचो जंगल का राजा है भाई साहब, तो उसका हिस्सा तो बहुत सबसे बड़ा तो उसी का हिस्सा होगा। मान लो कोई चीज़ है और उसमें हिस्सा करने को बोला जाए कि ये वाला जानवर ये चीज़ लेगा, ये वाला जानवर ये वाली चीज़ लेगा, और जब बात आए कि शेर कौन सी चीज़ लेगा, तो शेर का हिस्सा तो सबसे बड़ा होगा क्योंकि भाई राजा ही है जंगल का। तो बस वही मीनिंग होता है इसका। देखो याद हो गया तुरंत आपको। क्या मीनिंग होता है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ का सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है उसको क्या बोला जाता है? लॉइंस, शेर। क्योंकि शेर का हिस्सा है तो मतलब सबसे बड़ा हिस्सा होगा। याद हो जाएगा? बिल्कुल याद हो जाएगा। नंबर आ जाओ सेकंड पे, क्या लिखा? लॉइंस हर्टेड। याद हो गया? देखो एकदम आसान, एकदम आसान है मेरे भाई, बोलते तो चलो साथ के साथ। लॉइंस माने जानते हो शेर, और हर्ट माने जानते हो दिल। तो शेर के दिल वाला मतलब किसी आदमी का दिल अगर हर्ट उसका शेर की तरह है तो मतलब कैसा होगा भाई? शेर तो जंगल का राजा है, किसी से डरता है नहीं। जब किसी से डरता नहीं है तो ये वाला आदमी भी, ये वाला भाई साहब भी नहीं डरेगा किसी से। तो अगर किसकी आदमी का दिल है शेर की तरह, उसका मतलब कैसा आदमी है वो? बोल्ड एंड करेजियस, ब्रेव आदमी है, एकदम बहादुर आदमी है, निडर आदमी, किसी से डरने वाला है ही नहीं क्योंकि भाई साहब का दिल कैसा है? शेर की तरह है। याद हो जाएगा? बिल्कुल याद हो जाएगा। नंबर 3 पे आओ, क्या लिखा है? लाइन्स माउथ। लाइन पे बेस्ड अगला इडियम क्या है? लाइन्स माउथ, शेर का मुंह। बताओ अब शेर का माउथ, अब शेर का अगर मुंह होता है मेरे भाई तो कैसा होता है बताओ? वहाँ पे पहुँच गए तो बचने के चांस हैं क्या? बिल्कुल चांस नहीं है। वहाँ पे पहुँच गए तो बचता तो कोई है ही नहीं दोस्त। तो कैसी सिचुएशन है बताओ? डेंजरस सिचुएशन। तो शेर का मुंह कैसी सिचुएशन होती है? डेंजरस सिचुएशन, खतरनाक स्थिति। तो याद हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, अगला वर्ड है हमारा एलिफेंट। देखो एलिफेंट पे बेस्ड 2 ईडियम है शानदार लिखे हुए। वाइट एलिफेंट, सबसे पहला क्या है? वाइट एलिफेंट। देखो बड़ी आसानी से याद करेंगे। एलिफेंट माने जानते हो हाथी, और वाइट माने जानते हो सफ़ेद। तो एक बात बताओ, सफ़ेद हाथी देखा है क्या? वैसे थाईलैंड में पाए जाते हैं सफ़ेद हाथी। अगर एलिफेंट अगर काला है तब तो उससे काम करवाओगे कि भाई तू काम कर, और अगर साफ सफ़ेद वाला हाथी मिल गया आपको कैसे भी करके, तो क्या उससे दोस्त काम करवाओगे? उससे तो ये बोलोगे भाई ये तो एकदम वाइट कलर का है, और इससे अगर हमने काम करवा लिया दोस्त तो ये तो हो जाएगा गंदा भाई साहब। तो गंदा हो जाएगा तो किसी काम का तो है नहीं, अब वो खड़ा ही रहेगा, काम करवाओगे नहीं क्योंकि गंदा हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत तो महंगी हो, भाई सफ़ेद एक तो महंगा तो होगा ही होगा, और कैसी भी हो, यूजलेस भी हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत महंगी खरीदने में पड़ी और वो किसी काम की भी नहीं है, तो उसको बोला जाता है वाइट एलिफेंट। याद हो जाएगा? बिल्कुल याद हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, समझ गए? अब भी नहीं समझे? ऐसे समझ लो भाई साहब, एक गाड़ी खरीद के लाए हो आप, ठीक है, 10 लाख रुपए की, और वो बिल्कुल जो है सोच के लाए थे एकदम शानदार और जानदार निकलेगी, लेकिन हो गई एकदम खटारा 1 महीने चलने के बाद। तो कैसी चीज़ निकली वो? वाइट एलिफेंट थी कि नहीं? महंगी भी पड़ी और किसी काम की भी नहीं रही। आगे बढ़ जाओ, 2 नंबर ईडियम पे आओ, क्या लिखा है? एलिफेंट इन द रूम। अब सोचो जरा कितनी आसान बात बोल रहा है। एलिफेंट माने जानते हो, या एक ही जगह एन कर लेना, आर्टिकल क्या आएगा? एलिफेंट से पहले एन आएगा। एन, एलिफेंट इन द रूम। अब कमरे में अगर क्या है? एलिफेंट है मेरे भाई। अगर कमरे में हाथी आ जाए तो दिखेगा सबको, पूरी दुनिया को दिख जाएगा, कमरे के अंदर जो भी आदमी बैठा होगा दिख जाएगा। बिल्कुल दिख जाएगा कहोगे तो बस। कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पष्ट तौर पे दिख रही हो उसको क्या बोला जाता है? एलिफेंट इन द रूम। देखो इसका मीनिंग भी वही लिखा है, एन ऑबियस ट्रुथ और फैक्ट। ऑबियस माने होता है स्पष्ट, ट्रुथ माने जानते हो सच्चाई। तो जो स्पष्ट सच्चाई होती है उसको बोलते हैं एलिफेंट इन द रूम। तो रूम के अंदर एलिफेंट है तो दिखेगा ही, इतना बड़ा प्राणी है भाई। आगे बढ़ जाओ, नंबर अगले पे आओ। जानवर पे बेस्ड कौन सा अगला? रैट। रैट पे बेस्ड देखो ईडियम रैट रेस। अभी इसी पे बेस्ड एक और ईडियम आया था इसी के जैसा सेम। तो रैट रेस बोला जाता है मेरे भाई फियर्स कंपटीशन, चूहों की दौड़। चूहों की दौड़ देखी है कभी? चूहों को दौड़ाना एक साथ एक जैसी स्पीड में दौड़ेंगे सभी, क्योंकि सब एक जैसे ही हैं,
सब एक जैसे ही हैं, तो भाई उनको डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कौन जीतने वाला कौन हारने वाला है। तो मतलब कैसी कंपटीशन है, बहुत भयंकर लेवल की कंपटीशन हो गई, क्योंकि पता ही नहीं चल पाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो चूहों की दौड़ का मतलब होता है फियर्स कंपटीशन, बहुत भयंकर लेवल की प्रतिस्पर्धा, जहाँ पे ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाए कौन जीतने वाला कौन हारने वाला। अगला देखो ईडियम क्या लिखा है, स्मेल द रैट। स्मेल माने जानते हो सूंघना होता है, रैट माने चूहा। अब चूहे को सूंघ रहे हो मेरे भाई, तो इसका मतलब क्या है, चूहा कब सूंघते थे बताओ मेरे दोस्त, बचपन में, अभी भी सूंघते होगे। चूहा कब सूंघा जाता था बताओ मेरे भाई, कुछ तो बोलो। चूहा तब सूंघते थे जब चूहे की महक लग जाती थी कि भाई चूहा कहीं पे मर गया है, और जब मर गया तो सूंघ के ही तो पता लगाते थे कि इधर इस साइड से बदबू आ रही है इसकी, तो यहीं पे कहीं पे होगा। तो बस वहाँ पे क्या हो जाता था, हमको डाउट हो जाता। तो बस डाउट का पता लगाना, यही इसका मीनिंग भी होता है दोस्त। टू सस्पेक्ट समथिंग फिशी, मतलब कोई भी डाउटफुल चीज़ है उसका, उस संदेह का पता लगाना। तो ये था इसका मीनिंग, स्मेल द रैट, चूहा सूंघना। तो बताओ मेरे भाई, ये थे हमारे जानवरों पे बेस्ड इडियम। एकदम मज़ेदार और शानदार जानदार क्लास थी, तमाम मीडियम हमने डिस्कस कर लिए। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा आपको आज की क्लास में। कैसी लगी मेरे भाई क्लास, बताना ज़रूर, ठीक है ना दोस्त। और एकदम शानदार अगर क्लास लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, और बाकी जो पढ़ने वाले लोग हैं उन तक पहुँचाना है। आगे मिलेंगे, ऐसी क्लास मिलती रहेंगी आपको, आगे मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर।